नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अल एन में मिला 3000 साल पुराना कब्रिस्तान। रास अल खैमा में नई सिटी बस सेवा ऑरेंज रूट शुरू। शारजाह में 17वीं मंजिल से गिरकर भारतीय मां बेटी की दर्दनाक मौत। सऊदी अरब अब टूरिस्टों को देगा 15% वैट रिफंड। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस कोमा में रहते हुए 36 साल के। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। अल एन में मिला 3000 साल पुराना कब्रिस्तान। आबू धाबी के अल एन इलाके में 3000 साल पुराना एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे यूएई में अब तक खोजा गया सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लौह युग का दफन स्थल माना जा रहा है। इस खोज की जानकारी आबू धाबी के संस्कृति पर्यटन विभाग ने दी है और इसे उनके ऐतिहासिक पर्यावरण विभाग की पुरातत्व टीम ने खोजा है। इस कब्रिस्तान में लगभग 100 से ज्यादा कब्रें पाई गई हैं। हालांकि समय के साथ इनमें से कई कब्रें लूट ली गई थी, फिर भी वहां से मानव अवशेष, सोने चांदी के गहने, मिट्टी और पत्थर के बर्तन, तांबे के हथियार, मोतियों के हार, अंगूठियां और अन्य व्यक्तिगत सामान जैसे दुर्लभ अवशेष भी मिले हैं। इनसे 3000 साल पहले इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन, मान्यताओं और समाज के बारे में गहरी जानकारी मिल रही है। पुरातत्वविदों ने बताया है कि इन कब्रों को बनाने के लिए पहले लगभग 2 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा जाता था। फिर एक अंडाकार दफन कक्ष तैयार कर उसमें शव और अन्य चीजें रख दी जाती थी। इसके अलावा उसे पत्थरों या मिट्टी के ईंटों से सील कर दिया जाता था और गड्ढा भी भर दिया जाता था। यही कारण है कि सतह से देखने पर कब्र का कोई निशान नहीं मिलता और यह स्थल इतने वर्षों तक छिपा रहा। खुदाई के दौरान सम्मानपूर्वक काम किया गया, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और हड्डियों के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। ये विशेषज्ञ लैब टेस्ट के जरिए मृतकों की उम्र, लिंग और स्वास्थ्य की जानकारी निकालने का कोशिश कर रहे हैं। डीएनए टेस्ट से भी ये पता चलेगा कि ये लोग कहां से आए थे और उनके रिश्ते कैसे थे। बीसीटी के अधिकांश जावेर सालेह अल मिर्री ने इस खोज को यूएई के प्राचीन इतिहास को समझने की दिशा में एक बड़ी सफलता बताया है। उनका कहना है कि अब हमारे पास ठोस सबूत है जो लौह युग के दफन रीति रिवाजों और समाज की जानकारी देते हैं। ये खोज अल एन क्षेत्र की समृद्ध विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के अभियान का हिस्सा है। यह वही क्षेत्र है जिसे 2011 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अल एन के लिए लौह युग एक बदलाव का समय था, जब यहाँ फलाज जैसी भूमिगत जल प्रणाली का विकास हुआ, जिसने आज के हरित परिदृश्य का नींव रखी। इससे पहले यहाँ गांव, किले और जल प्रणाली तो मिल चुके थे, लेकिन कब्रों और दफन परंपराओं के बारे में अब जाकर जानकारी मिली है। रास अल खैमा में नई सिटी बस सेवा ऑरेंज रूट शुरू। रास अल खैमा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए रास अल खैमा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एक नया सिटी बस रूट लॉन्च किया है, जिसे ऑरेंज रूट कहा जा रहा है। ये नया रूट राब्ता के ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान 2030 का हिस्सा है और इसका मकसद अमीरात में सफ़र को आसान और सुलभ बनाना है। ऑरेंज रूट अल नखील इलाके से शुरू होकर अल धैत साउथ के मेन बस स्टेशन तक जाएगा। रास्ते में ये बस शहर के बीचों बीच मौजूद कई ज़रूरी जगहों से होकर गुजरेंगी। ये रूट करीब 13 किलोमीटर लंबा है और इससे जुड़ने से रास अल खैमा के पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की लंबाई अब 99 किलोमीटर हो गई है। ये रूट शहर के चारों मौजूदा मुख्य बस रूट से जुड़ता है, जिससे यात्रियों को एक बेहतर और आसान सफ़र का अनुभव मिलेगा। बस सेवा सुबह 6:30 बजे से शुरू होकर रात 8:30 बजे तक चलेगी और हर दिन कुल 20 ट्रिप होगी। एक तरफ की यात्रा में लगभग 25 से 30 मिनट तक का समय लगेगा और टिकट की कीमत 8 दिरहम रखी गई है। बस कुल 8 प्रमुख स्टॉप्स पर रुकेगी। अल नखील, जुल्फर टावर्स और अल सद्दाफ साउंडअबाउट, ड्राइविंग स्कूल, पोस्ट ऑफिस, क्लॉक राउंडअबाउट, फ्लेमिंगो बीच और अंत में अल धैत साउथ। राब्ता का उद्देश्य इस रूट के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोगों के लिए ज़्यादा आकर्षक, सस्ता और आरामदायक बनाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा सके।
शारजाह में 17वीं मंजिल से गिरकर भारतीय मां बेटी की दर्दनाक मौत। दोपहर शारजाह में एक बेहद दुखद हादसा हुआ, जहां एक 33 साल की भारतीय महिला और उसकी 2 साल की बेटी अपने अपार्टमेंट की 17वीं मंजिल से गिर गई। यह घटना करीब शाम 4:30 बजे के करीब की बताई जा रही है। इस वक्त महिला का पति फ्लैट के अंदर सो रहा था। जब लोगों ने मां बेटी को नीचे गिरते देखा तो फौरन पुलिस को कॉल किया। थोड़ी ही देर में पुलिस, सीआईडी टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका और 1 घंटे बाद उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इसे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पूरा केस अब लोक अभियोजन विभाग को सौंप दिया गया है, जो आगे की जांच करेगा। सऊदी अरब अब टूरिस्टों को देगा 15% वैट रिफंड। सऊदी अरब घूमने वालों के लिए अब एक अच्छी खबर है। देश ने पर्यटकों को आकर्षित करने और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नई वैट रिफंड स्कीम शुरू की है। इसके तहत अब जो भी पर्यटक सऊदी अरब में अपने प्रवास के दौरान शॉपिंग या किसी सर्विसेज पर 15% वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स चुकाएंगे, उन्हें यह टैक्स एयरपोर्ट से निकलते समय वापस कर दिया जाएगा। ये नियम 18 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है और इसे सऊदी की जाटका यानी कि जकात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने लागू किया है। रिफंड की पूरी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार कुछ अधिकृत सर्विसेज प्रोवाइडर नियुक्त करेगी, जो इस सिस्टम को संभालेंगे। अगर इन सर्विसेज प्रोवाइडर्स की वजह से कोई गड़बड़ी होती है तो उन्हें भी टूरिस्ट के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। जब तक इलेक्ट्रॉनिक सेवा कानून पूरी तरह से लागू नहीं होता, तब तक खाड़ी देशों से आने वाले पर्यटकों को भी उसी तरह का वैट रिफंड मिलेगा जैसे कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को मिलता है। जाटका इस रिफंड सिस्टम से जुड़े सभी नियम तय करेगा, जिसमें यह शामिल होगा कि पर्यटक किसे माना जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें इस रिफंड में शामिल होंगी, कम से कम कितनी शॉपिंग करनी होगी ताकि रिफंड का लाभ मिल सके और इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा। यह पहल सऊदी अरब की राष्ट्रीय पर्यटन नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 2025 तक 127 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करना और 340.6 अरब सऊदी रियाल का टूरिज्म रेवेन्यू अर्जित करना है। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस कोमा में रहते हुए 36 साल के हुए। सऊदी अरब के प्रिंस अल वालिद बिन खालिद बिन तलाल, जिन्हें लोग प्यार से स्लीपिंग प्रिंस भी कहते हैं, 18 अप्रैल को 36 साल के हो गए। साल 2005 में लंदन के एक मिलिट्री कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उनके सर में गंभीर चोटें आईं और तभी से वो कोमा में हैं। तब से अब तक वो वेंटिलेटर पर हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके जन्मदिन को लेकर काफ़ी लोग दुआएं मांगते और सपोर्ट दिखाते नजर आए। किसी ने लिखा है, भगवान अल वालिद और बाकी बीमारों को ठीक कर दो, तो किसी ने कहा कि उनका सफ़र धैर्य और हिम्मत का कमाल है। राजकुमारी रीमा बिन तलाल ने प्रिंस की कुछ बचपन की तस्वीरें भी शेयर की और लिखा, मेरे प्यारे अल वालिद, 21 साल हो गए और तुम आज भी हमारे दिलों और दुआओं में हो। हे अल्लाह हमारे अल वालिद को शिफा दे। इन सालों में कई इंटरनेशनल डॉक्टर्स ने उनकी हालत को बेहतर करने की कोशिश की है, जिनमें अमेरिका और स्पेन के डॉक्टर्स भी शामिल हैं, लेकिन अब तक उन्हें होश नहीं आया। उनके पिता प्रिंस खालिद बिन तलाल हमेशा उनके साथ हैं और कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका कहना है कि अगर अल्लाह चाहते हैं कि वो हादसे में मर जाए तो वो कब का दुनिया छोड़ चुका होता, लेकिन जो उसकी रूह को इतने सालों से संभाल कर रखे हुए है वो उसे ज़रूर ठीक कर देगा। चलिए आखिर में आप बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.69 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.75 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.39 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.37 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.37 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.36 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.78 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.78 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.74 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.73 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 318.10 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 308.30 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,373 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 388.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,011 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 376.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 420 दिरहम
दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 407 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,735 की है। क्या है आज का दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.17 रुपये है, जो कि पिछले दिन 23.25 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.16 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.16 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.05 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.05 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.40 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.40 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.22 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.23 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।